नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बीए सेकंड वर्ष, यहाँ पर भूगोल जियोग्राफी, इसमें तृतीय सेमेस्टर देख रहे थे। और मैंने आपसे कहा है कि भाई कम पढ़ने की कोशिश ना करें। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अभी आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जाम है, दिल्ली पुलिस है ना, एसएससी जीडी, आप देख रहे हो मेरिट कितनी ऊपर जा रही है। ठीक है, तो आप मेहनत ज़्यादा करो तभी आगे जाकर कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो क्योंकि आपको आपको पता है बीए एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप अभी से अच्छा पढ़ लेते हो तो जीएस के आप बादशाह बन सकते हो। तो वही मैं कहता हूँ, कम पढ़ने की कोशिश ना करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, और हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? हम पहुँच चुके हैं यूनिट नंबर 4। आज ही हमारी लास्ट है, जियोग्राफी आज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। और सबको पता है हम ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, चलते हैं फटाफट 4 यूनिट की ओर। तो 4 यूनिट में हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, तो उसको छोटा करते हैं 1 मिनट बस। ठीक है ना, इसकी बात करते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था? तो यूनिट नंबर 3 में भी हम ये क्वेश्चन देखा है कि कार्बन टैक्स है ना, कार्बन टैक्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जीवन को भाई दिक्कत होगी, है ना, हमें जीने में दिक्कत होगी। तो भैया कार्बन मत फैलाओ, हमें जी लेने दो, है ना, जी लेने दो, जी ले भैया, जी ले। कार्बन मत फैलाओ, है ना, जी लेने दो थोड़ा बहुत। कार्बन फैलाओगे तो उम्र कम हो जाएगी, इंसान मर जाएगा। तो जी लेने दो, कार्बन टैक्स। तो न्यूजीलैंड ने सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाया था, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ट्रिक हमने बनाई है। ठीक है, पहले भी इसी प्रकार से हमने याद की थी। अगली बात करते हैं, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों जल जाती है ये बताना है। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, डायरेक्टली आंसर देखते हैं, वरना एग्जाम में कंफ्यूजिंग होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जो होती है वो क्लोरीन के कारण क्या होती है, वो जल जाती है। आपको पता है क्लोरीन साफ पानी करने के लिए क्या डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन कारण क्या होती है, त्वचा जल जाती है तैरने से मनुष्य की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरीन आपको पता है साफ करने के लिए पानी में डाली जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है, वो त्वचा गला देती है। अगले बात करते हैं, जो जुगाली करने वाले पशु में जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता है जुगाली करने वाला हो गया या फिर दलदली भूमि हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे क्या निकलती है, मीथेन निकलती है। क्योंकि आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जुगाली करने वाला जानवर कभी कभी दलदली भूमि दे देता है। ठीक है, तो दलदली भूमि हो गई और जुगाली करने वाले जानवर हो गए, इसमें मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, मीथेन गैस क्या होती है, निकलती है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो कि जुगाली करते हैं जानवर, जुगाली मतलब होता है चबाना, है ना, चबाते हैं, मथते हैं, खाने के लिए मथते हैं, चबाते हैं, है ना, जुगाली करना, मथना। तो वहां से ट्रिक बन जाएगी, आराम से याद रहेगा। अगली बात करते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्न में से कौन एक आवश्यक नहीं है? तो जो धूम कोहरा होता है उसके लिए कौन सा आवश्यक नहीं है इनमें से, वो आपको बताना है। तो धूम कोहरा आपको पता है रात में भी आ जाता है ना, तो इसलिए जो सूर्य का प्रकाश है वो आवश्यक नहीं होता है इसके लिए, बिल्कुल अलग है। बाकी ऑक्सीजन तो होती है, प्रकाश मतलब पानी के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन तो होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश को जरूरत नहीं होता है धूम कोहरे के लिए बनाने के लिए। अगले बात करते हैं, नाभिकीय विकिरणों द्वारा सबसे पहले प्रभावी होने वाला मानव शरीर का कौन सा अंग है? जो नाभिकीय विकिरण होते हैं आपको पता है, इनसे प्रभावित होने वाला सबसे पहले प्रभावित कौन होता है ये बताना इनमें से। तो कौन होता है, अस्थि मज्जा होता है। कौन होता है, अस्थि मज्जा होता है। क्योंकि नाभिकीय किरणें जो होती हैं डायरेक्टली, आपको पता है जब हिरोशिमा नागासाकी में बम फेंका था तो अब तक क्या होते हैं, लोग अपाहिज पैदा होते हैं, आपने सुना होगा। तो जो अस्थि मज्जा होती है वो भंग हो जाती है। ठीक है, काम करना बंद कर देती है नाभिकीय विकिरणों के द्वारा। ठीक है, तो अपाहिज लोग पैदा होने लगते हैं। ठीक है, अगले बात करते हैं, किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई है? किस उपग्रह का ओजोन छिद्र जो है उसकी बात करते हैं, दर्ज की गई है उपस्थिति। तो छेद याद करो, छेद है ना, तो छेद कैसा है, कहते हैं ना कि निक्सा छेद हो गया, निक्सा। तो निक्स सेवन आराम से इस प्रकार से याद रहेगा ट्रिक से कि छेद कैसा है, नेक छेद है, थोड़ा सा छेद है, तो निक्स सेवन। ठीक है, ओजोन छिद्र की उपस्थिति निक्स सेवन, आराम से याद हो गया। अगले बात करते हैं, ओजोन O3 है, O3 क्या है, एक
प्राथमिक है, द्वितीय है, कैसा है प्रदूषक? ओजोन कैसा है? ये द्वितीय प्रदूषक हो जाता है, ठीक है। कैसा है? द्वितीय प्रदूषक ही आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे याद कर लो, ओजोन O2 है ना, प्लस O1 मिलके क्या बनते हैं? O3, तो दोनों मिलके बनते हैं, ऐसे याद हो जाएगा आपके लिए, ट्रिक बना लो इसकी, ठीक है। अगले बात करते हैं, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण होता है? ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण होता है, यहां पर नहीं लिखा है, गलत है, होता है, ठीक है। ये बताओ किससे होता है ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन ऑक्साइड, या जल वाष्प के द्वारा? तो किससे होता है आपको पता है? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या करती है? ओजोन को, जो ओजोन की परत है उसको पतला करती रहती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ CO ही कहते हैं, ठीक है। तो CO जो होती है बहुत हानिकारक होती है। अगली बात करते हैं, ये CO किससे बनता है? एक तो कार्बन ऑक्साइड CO2 और NO2, है ना, CO2 NO2, जब ये ऊपर जाके क्रिया करती हैं गैसों से तो CO बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो ओजोन परत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, मैंने बहुत बार आपको बता रखा है। अगली बात करते हैं, निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो हरित गृह गैस कौन सी नहीं है ये बताना है। हरित गृह मतलब जो होती है टेम्परेचर, टेम्परेचर गर्म करना, है ना, मतलब टेम्परेचर इसमें होता है। हरित गृह से कहते हैं पृथ्वी को गर्म रखना, है ना। तो वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गर्म रखती है, नाइट्रस ऑक्साइड रखती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रखती है, मगर मिथेन नहीं है, मिथेन अलग है, ठीक है, ठंडी है तो ये अलग हो जाएगी। अगले बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो वायु प्रदूषण सबको पता है, लाइकेन जो होते हैं, जहां पर ज्यादा प्रदूषण होती है वायु प्रदूषण, तो वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं, जहां पर कम प्रदूषण होती है वहां पर लाइकेन पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेन। ये तो बहुत बार आपने, अब से नहीं, छठे से पढ़ते हो गए तो, है ना, अब भी आपको याद होगा। अगले बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? जो जलवायु परिवर्तन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है भी, प्रदूषण से भी होता है और ओजोन परत के क्षरण से भी होता है, तो उपयुक्त सभी। तो वायु जलवायु परिवर्तन सबसे देखने को मिलता है, उपयुक्त सभी से, ठीक है। अगली बात करते हैं, निम्न में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव के योगदान देता है? तो कौन सा समूह है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में बात करते हैं योगदान देता है? तो मिथेन, मिथेन तो देगी नहीं, ठंडी गैस है। बची कौन सी? इन दो में दे कौन सी है? अमेनिया, जो अमोनिया है, अमोनिया चाहिए, अमोनिया ठंडी है, ये तो हो नहीं सकती फिर। तो एक ही बची कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सिंपल है, देखो अमोनिया ठंडी हो गई, मिथेन, मिथेन ठंडी होगी, बची कौन सी है? बची, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे, निम्न में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर 2005 की बात कर, 2005 में ओजोन भार मंडल से कहते हैं तुम्हारा ओजोन हॉल का पता लगाया था? बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तुम्हारे GW कैटमूर, कौन था? GW कैटमूर। देखो बात करते हैं, ओजोन आभा मंडल से कहते हैं तुम्हारा ओजोन होल। होल माने हो गया गड्ढा, गड्ढा हो गया, ठीक है, होल माने क्या हो गया? गड्ढा हो गया। और यहाँ देखो कैंट कहते हैं ना, ये कैंट है बना हुआ, ये क्या है? कैंट बना हुआ है ना, कैंटर, कैंटर कहते हैं कैंटर, इसको कैंटर बना हुआ है, तो कैंट, कैंटर बना हुआ है, होल बना हुआ है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आराम से आपको याद हो जाएगा, यहाँ पर कैंट और यहाँ पर क्या है? होल, ठीक है, आराम से याद हो गया। अगले बात करते हैं, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो कौन सी टीम थी वो बताना है। तो छेद माने, यहां देखो टिस, कोई चीज टिस्सी लगी, बंदूक लगती है टिस्सी ने, तो क्या होता है? छेद हो जाता है। तो इस प्रकार से ट्रिक बनाओ छोटी सी और आपको याद हो जाएगा, मुझे तो अब भी याद है, मैंने बनाई है, तो ठीक है। अगली बात करते हैं, निम्न में से कौन सी एक गैस धरती पर जमीन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? हानिकारक भी है और लाभदायक भी है, ऐसी कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, और मीडियम, मतलब मीडियम है, आराम से पौधे ले सकते हैं, ठीक है, स्वच्छ वातावरण रह रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यही हो जाएगी, ठीक है। अगली बात करते हैं, तुम्हारा सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकती है, किस कारण हो सकती है?
पराबैंगनी विकट जो है उसके कारण क्या हो सकता है, कौन सी बीमारी हो सकती है, हमसे पूछ रखा है। तो पराबैंगनी किरणें कहाँ लगेंगी, हमारे त्वचा पे लगेंगी, और त्वचा पे लगेंगी तो क्या हो जाएगा, त्वचा कैंसर होगा फिर, ठीक है। जब त्वचा पे लगेंगी किरणें तो क्या होगा, सबसे पहले त्वचा कैंसर ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा कैंसर, ठीक है, सिंपल है, आराम से लगा सकते हो। किरणें कहाँ लगती है, हमारे त्वचा पे लगती हैं, फिर त्वचा से क्या करेंगे, संक्रमण करेंगी, तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। निम्न ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, मतलब कम वायु प्रदूषण कौन करता है, इनमें से ये बताना है। मिट्टी का तेल, कोयला, डीजल या फिर हाइड्रोजन। कम प्रदूषण कौन करता है, तो आपको पता है जल में हाइड्रोजन है ना, सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कम प्रदूषण करेगा, है ना। हाइड्रोजन क्या करेगा, फिर कम प्रदूषण करेगा, तो आराम से ट्रिक हम वहां से बना सकते हैं, ठीक है। अगले बात करते हैं, यहां देखेंगे निम्न में से किस देश ने अपने नागरिकों को नवंबर 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की है, जो नारंगी प्रदूषण की बात कर रहा है। तो बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा चीन, चीन, ठीक है। तो आपको बताया चीनी जो होती है वो नारंगी, कोई रंगी नहीं होता है चीनी के अंदर, है ना, नारंगी, भैया कोई रंगी नहीं होता है। चीनी कैसा होता है, लोग पानी के समान होती है ना, तो चीनी में कोई रंगी नहीं होता है, तो आराम से याद हो जाएगा, नारंगी कौन, चीनी। अगले बात करते हैं, इनमें से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी कौन नहीं है, ये बताना है आपके लिए। ऊष्मा किसमें देखने को नहीं मिलेगी, मिथेन ऊष्मा देगी, मिथेन जो होती है ना, मिथेन से आग जला सकते हो, तो मिथेन वैसे ठंडी होती है वैसे आग जलती है इससे, तो मिथेन, ठीक है, ऊष्मा देगी। जल वाष्प तो है ही, है ना, वाष्प है तो ऊष्मा होनी है। कार्बन डाइऑक्साइड तो गर्म है ही, इसमें भी ऊष्मा है। तो बची कौन सी, ऑर्गन, ये कैसी है, ये बात करते हैं अक्रिय गैसें होती हैं, आपने देखा होगा ओ ब्लॉक, ठीक है, पढ़े होगे आप हाई स्कूल में। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी नहीं है बताना है। सिंपल है ये, तो आराम से लगा सकते हो, ऑक्सीजन, है ना, आराम से लगा सकते हो ऑक्सीजन, मिथेन, CH4, मिथेन ही होगी ना, हाँ मिथेन ही है, CO2 और NO2, मगर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन यहां पर सबसे अलग दिख रही है एक प्रकार से देखा जाए तो, ठीक है। अगली बात करते हैं, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, तो कौन घुल जाता है बहुत शीघ्रता से, कौन घुलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो बहुत शीघ्रता से घुल जाता है, CO होता है, ठीक है, CO। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था एक बार, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब भी मुझे याद है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसके लिए, क्योंकि आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में के लिए बहुत जरूरी होते हैं वो आपके लिए कोई क्वेश्चन छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है, ये आप लोग खुद याद करेंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं, नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है, जो नौकनी आप जानते हो पैरों की नौकनी होती है, उसकी बात कर रहा है, ये लक्षण जो होता है वो क्यों उत्पन्न होता है। नौकनी मतलब जो होते हैं, जब कहते हैं ना नौकनी लगती है तो आदमी भाग नहीं सकता, तो वो नौकनी की बात करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा नौकनी जो होती है वो बढ़ जाती है, किसके, फ्लोराइड, है ना, तो ऐसे याद कर लो, फ्लो आया तो नौकनी बढ़ गई, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। या नौक से नौका बना दो, नौका कहाँ चलती है, फ्लो में चलती है, मतलब तेजी से चलती है, ठीक है, ऐसे भी आप यहाँ से याद कर सकते हो। अगले बात करते हैं, अधोलिखित में से किस दिन को प्रति वर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ओजोन अगर छिड़ हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे, लोग सताए जाएंगे, है ना, तो 16 सितम ढाएगा फिर तो भाई, फिर तो जो ओजोन लेयर है अगर छिड़ हो जाएगी तो 16 सितम ढाए जाएंगे, है ना, तो 16 सितंबर 16 सितम, आराम से याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, दबे दबे प्रलय आई, है ना, जब पृथ्वी दबाएगी, पृथ्वी में दबे हुए दब जाओगे तो क्या हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी, दबे दबे प्रलय आई, दो प्रलय आई, दबे दबे प्रलय आई, ऐसे मैंने याद किए थे, ठीक है, आप भी याद कर लो, दबे दबे प्रलय आई, ठीक है। और दो बूंद के मारे पिथारे फिरोगे, मार्च, ये क्या है, जल दिवस है, जल दिवस, ये दोनों मुझे अब भी याद है, ठीक है। दो बूंद को मारे पितारे फिरोगे, मतलब दो और मारे मतलब मार्च, 22 मार्च को जल दिवस, और दो दबे दबे प्रलय आई, मतलब जमीन दबा देगी आपके लिए प्रलय आएगी तो, है ना, तो बात करते हैं ये हो जाएगी पृथ्वी दिवस, है ना, तो विश्व पृथ्वी दिवस, दोनों याद हो गए आराम से। अगले बात करते हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन दो कौन से विभाग को शामिल किया गया है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उसके अंतर्गत कौन आपको देखने को मिलेंगे, दो,
तो कौन है? पृथ्वी विज्ञान, महासागर, और बात करते हैं भारतीय मौसम विभाग। क्योंकि आपको पता है एक तो भारतीय मौसम आ जाएगा पृथ्वी विज्ञान के अंतर्गत, और एक क्या आ जाएगा? महासागरीय विकास, जो महासागर का विकास है वो। दो चीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सिंपली आराम से याद रख सकते हो उसके लिए। अगली बात करते हैं फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। यहां बात करते हैं ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है वो किसके लिए प्रदान किया जाता है ये बताना है। ठीक है, देखो बात करते हैं पासे 500 और पासे पर्यावरण। पासे 500 और पासे पर्यावरण, आराम से याद हो जाएगा, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ठीक है, अगली बात करते हैं एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 जो है उसका संबंध किससे हो जाएगा? देखो बात कहते हैं यहां पर हो जाएगा 1 मिनट, इसका आंसर होगा रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दस्तावेज से। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, देखो बात करते हैं एजेंडा, यहां पर देखो झंडा है ना, मैंने ट्रिक याद की है इसकी। एजेंडा तो झंडा की बात कर रहा है ना, झंडा। और झंडे के नीचे क्या करते हैं? रियो, झंडे के नीचे रियो भाई, है ना, एजेंडा, झंडे के नीचे रियो। तो आपको पता है पूरा भारत भारत के झंडे के नीचे रहता है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हमने ट्रिक बनाई है और आराम से आपको याद रहेगा। एजेंडा 21 रियो, झंडा के नीचे रियो। ठीक है, आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं विश्व वन्य जीव निधि का शुभारंभ, शुभंकर क्या है? सॉरी, विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर क्या है? शुभंकर मतलब होता है एक सैंबल होता है ना, सैंबल क्या है? वन्य जीव, विश्व वन्य जीव निधि क्या हो जाएगा? पांडा है इसका। कौन सा? पांडा। ठीक है, पांडा, 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 पैसा पांडा, पैसा पांडा, निधि, निधि माने क्या होता है? पैसा ही होता है। और पांडा, 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 पैसा, पांडा, पैसा, ऐसे याद कर लो इसको। ठीक है, अगले बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किस संबंधित है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओजोन लक्ष्य से, है ना, ओजोन लक्ष्य से। तो इसे याद कर लो। देखो मॉन्टेरियल है ना, मॉन्टेरियल मतलब मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल, मॉन्टेरियल, मोटू, मोटू की बात कर रहा है, मोटा मोटा ऐसा कुछ आ रहा है इसमें निकल के कि मॉन्टेरियल मोटा, है ना। अब मोटा इंसान है तो इसका मतलब मोटी लेयर होना चाहिए, है ना। ओजोन लेयर कैसी होनी चाहिए? मोटी होनी चाहिए, है ना, जो कि पराबैंगनी किरणें ना पहुंचे हमारे पास। तो आराम से याद रह जाएगा ये। अगले बात करते हैं भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष लागू हुआ था? तो बात करते हैं यूरो, यूरो भाई, यूरो किससे? 2 नैनो से, है ना, नैनो 99, नैनो 99, तो 1 जून 1999 से, है ना, यूरो मानदंड। तो यूरो कैसे रो? तो नैनो से रो भाई। तो बात करते हैं 1999। अगले बात करते हैं पर्यावरण विभाजन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मैं भी क्या पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर पर्यावरण विभाग की स्थापना क्यों करेंगे? क्योंकि पर्यावरण अच्छा हो, है ना। पर्यावरण विभाग की स्थापना क्यों करेंगे? क्योंकि पर्यावरण अच्छा रहे। तो अच्छा रहे मतलब 80। ठीक है, पर्यावरण अच्छा रहे 80, आराम से याद हो गया। अगली बात करते हैं धारणीय विकास पर विश्व शिखर वार्ता कहां हुई थी? तो धारणीय विकास पर विश्व शिखर वार्ता कहां पर हुई थी? यह आपको देना आंसर यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगी? जॉनसनबर्ग में हुई थी। कहां पर? जॉनसनबर्ग में। ठीक है, तो यहां पर देखो जॉनसन, तो जॉनसन जो होता है क्या ना, जॉनसन बेबी, जॉनसन बेबी है ना। तो यहां देखो धार, जॉनसन बेबी कहते हैं ना, जॉनसन बेबी मतलब जॉनसन नाम का एक साबुन आता है, जॉनसन, है ना, जॉनसन नाम का साबुन आता है बेबी के लिए, धोने के लिए, है ना, नहाने के लिए। तो जॉनसन, जॉनसन धार, जॉनसन यहां पर धर दे जो साबुन है ना। तो वहां से मैं ट्रिक बनाई है ये। तो धारणीय जॉनसन। ठीक है, आराम से आपको याद रहेगा। यहां बात करते हैं इको मार्क क्या है? तो इको मार्क क्या होता है ये आपको यहां पर देखना है। तो बात करते हैं, पहले इसके बारे में आंसर पढ़ लो। पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन की नाम पत्रिका करने की योजना होती है। पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन,
कि जो उत्पादन है वो बिल्कुल सही है ना। तो इको मार्क जो लगते हैं वो पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन के अनुसार ये लगाया जाता है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है खाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इको मार्क, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, यहाँ बात करते हैं तुम्हारा पर्यावरण के लिए सही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बनने से पूर्व इस मंत्रालय का नाम क्या था? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से पूर्व इसका नाम क्या था? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम था महासागर विकास मंत्रालय, क्योंकि पृथ्वी का जो विकास हुआ है किससे हुआ है, महासागर से हुआ है। तो ऐसे याद कर लो, है ना, कि पृथ्वी का विकास कहां से हुआ, भाई सागर से तो पृथ्वी बनी है। आपने इसका उत्पादन बात करते हैं, सबसे पहले इसमें बहुत आग थी, उसके बाद क्या, इसका पानी भरा, पृथ्वी ठंडी हुई, है ना, फिर उसके बाद में पृथ्वी का विकास हुआ। तो इस प्रकार से जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख विभाग है, कैसा, कौन सा विभाग है ये बताना है। तो ये कैसा है, समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और भारत मौसम विभाग सभी है ना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार के प्रमुख विभाग कौन सा है, तो बात करें समुद्री विभाग विज्ञान भी है और प्रौद्योगिकी विभाग भी है और मौसम विभाग भी है, सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? विश्व मौसम की बात कर रहा है, तो विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहां पर है, तो ये है जिनेवा में, है ना, जिनेवा। तो मौसम, भाई क्या मौसम होना चाहिए ना, मौसम अच्छा होगा तो जीने में मजा आता है, मौसम अच्छा है तो जीने में मजा आएगा, तो जिनेवा, ठीक है। अगली बात करते हैं, निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? वृक्ष मानव कहा जाता है, तो वृक्ष मानव इसमें से किसे कहते हैं? तो बात करते हैं रिचर्ड सेंट बोरोवेकर, ठीक है। तो वृक्ष मानव, तो वृक्ष मानव क्या करते हैं, वृक्ष माने मानव, मानव जो है वो वृक्ष से, ऐसे याद कर लो, मानव वृक्ष से क्या करते हैं, वृक्षों को, मानव वृक्षों को काटते हैं, है ना, ऐसे याद कर लो, काटते हैं, बेचते हैं, बार्ब बेकर, है ना। तो वहां से थोड़ी सी ट्रिक बन जाएगी आपकी और याद रहेगा ये। अगली बात करते हैं, अगर मैंने कहूं मैंने कैसे बनाई ट्रिक इसकी, मैंने कैसे याद किया था बता दूं आपको। निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहते हैं? तो वृक्ष मानव, तो मानव जो है वो वृक्षों काटते हैं तो कैसे गिरता है, चरड 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 बोलता है ना, तभी गिरता है। तो इस प्रकार से मैंने याद किया था, आपको बता दे रहा हूं। ट्रिक जो मैंने बनाई थी वो इस प्रकार से बनाई थी। निम्न में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो ऐसा कौन सा देश है जहां पर यह नहीं किया गया है तापमान के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए? तो वो कौन सा है, तो वो है केन्या। तो वो कह रहे केन्या, क्या जरूरत है भैया, केन्या क्या जरूरत है तापमान को आंकड़ों की करने की, है ना। तो केन्या क्या जरूरत है, तो आराम से आ रहेगा आपके लिए। अगले बात करते हैं, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्पित संयुक्त राष्ट्रीय मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो ये कब प्रभावी हुआ था ये बताना है। तो मौसम, अब जब मौसम आएगा तो चौहर लगाने की बात होगी भी, है ना, कहते हैं कि मौसम आ गए भी चौहर लगाना स्टार्ट करो। तो 94 आराम से आपको याद रहेगा, है ना, मार्च 2194, ठीक है। तो मौसम 94 आराम से आपको याद रहेगा। अगली बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो वो कौन करता है, 8 डिग्री सेल्सियस करता है, ठीक है। थोड़ा सा याद करना है इसको, 8 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रहना चाहिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अगले बात करते हैं, एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? एजेंडा, है ना, झंडा के नीचे राव रियो, तो वहां से ट्रिक बनाई थी पीछे हमने। तो एजेंडा, तो बताना यहां पर क्या हो जाएगा, तो झंडा, झंडा कैसे होता है, झंडा ऐसा ही तो होता है, कितने कोने होते हैं, 1 2 3 4 कोने होते हैं, तो 4 समझौते, इस प्रकार से हम याद कर लेंगे इसको। अगली बात करते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो हमने कहा था मौसम बनेंगे तभी तो जिएंगे, जहां मौसम होगा वहां पर जीने मजा आएगा, तो जेनेवा। अगले बात करते हैं तुम्हारा, आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट चेंज। तो बात करते हैं इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो इस प्रकार से आपका
ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, याद रखना कभी कि आपको सिर्फ ये देगा और ये आपको खुद लिखना पड़ेगी। ठीक है, तो आपके इंग्लिश से इसको एक बार लिख लेना 2-3 बार, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार लिखा जाएगा। फिर बात करते हैं आईपीसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो आईपीसीसी की स्थापना कब हुई थी ये बताना है आपके लिए। तो कब हुई थी, 1988 में। ऐसे याद कर लो, सीसी डबल बार है, उसी प्रकार से यहाँ पर डबल बार 8 है। ठीक है, तो आराम से आपको याद रहेगा। अगली बात करते हैं WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ से होता है, वर्ल्ड, ये होता है तुम्हारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर नेचर दे रखा है, ये WNO की है फुल फॉर्म, वहां पर WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है इसका। अगली बात करते हैं, यहाँ देखेंगे किस वर्ष को अब तक का सर्वाधिक गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया। सबसे गर्म वर्ष कौन सा, 2023 है देखा जाए तो। ठीक है, मगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर 2016 हो जाएगा सबसे गर्म वर्ष। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, 16 है ना, 16 वर्ष रहे हैं, आग बरस रहा है, 16 बरस रही है, आग बरस रही है। यहाँ पर दे नहीं रखा है लोग, पता नहीं क्यों, क्योंकि 2023 वाला सबसे गर्म वर्ष था ये। अगली बात करते हैं, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो पहला विश्व जलवायु सम्मेलन जो था वो कहां पर हुआ था। तो भाई पहली बात जलवायु सम्मेलन की बात हो रही है ना, तो जलवायु सम्मेलन क्यों होगा, जीने के लिए, है ना, पीछे में याद कर रहे हैं मौसम जीने के लिए, तो जिनेवा। अब जिनेवा 2 जगह है हमारे पास, हमें सन भी याद करना पड़ेगी फिर। ठीक है, यहां बात करते हैं, ये क्या है, 79 है ना, उना, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ मैंने ट्रिक बनाई थी इसकी, कि जलवायु की बात करा, जल और वायु दोनों चल रही हैं, इसका मतलब सन 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 हवा चल रही है, 7 और 9, 7 और 9 को एक साथ पढ़ेंगे तो सन 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 हवा चल रही है। इस प्रकार से मैंने ट्रिक बनाई थी इसकी, सन 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 सन। ठीक है, तो हवा भी चल रही, जलवायु चल रही, कैसे, सन 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 सन, और जीने में फिर मजा आएगा। ठीक है, जेनेवा। तो इस प्रकार से मैंने ट्रिक बनाई थी, आपको बता दिया। तो ये अपने होते हैं 47 क्वेश्चन, यूनिट नंबर 4। ठीक है, और ये अपनी क्या होती है, कंप्लीट होती है। आज हमारा जियोग्राफी खत्म हो चुका है। ठीक है, कल से हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, हिस्ट्री होता है, क्या होता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना। बहुत मेहनत की जाती है ट्रिक बनाने में। ठीक है, बहुत समय लगता है, 2-3 घंटे लग जाते हैं 40 क्वेश्चन ट्रिक बनाने में। ठीक है, कोई बात नहीं, बेहतर देंगे तभी तो आप लोग देखोगे। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।